इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाल पीली मृदा। ये नेक्स्ट प्रकार है मिट्टी का। तो ये देखते हैं हम लोग कहाँ मिलता है। जैसे लाल पीली मृदा का आप देखिए फोटो, ये इस रीजन में मिलता है। देखिए ये पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज़्यादा है, फिर हमारा मध्य भारत में है, दक्षिण भारत में है। और ऐसा देखने पर लग रहा है कि लाल पीली मृदा जो है हमारे भारत के अधिकांश क्षेत्र में है, यानी सबसे ज़्यादा जो है लाल पीली मृदा ही है। ऐसा क्या कारण है? लाल पीली मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। देखिए दक्कन के पठार में है, ये दक्षिण पूरब में भी है, दक्षिण में भी है। किस चीज से बना है? रवेदार आग्नेय चट्टानों पर। आग्नेय चट्टान किसको बोलते हैं? आग्नेय चट्टान बोलते हैं वैसा चट्टान जो धरती के अंदर से जो लावा टाइप होता है उनसे जो चट्टान बनती है, अंदर वाला जो भाग होता है वो जब ठंडा हो जाता है उनसे जो चट्टान बनती है तो उनको हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। यहाँ रवेदार कहने का मतलब रवा मतलब होता है जैसे चीनी का रवा हुआ, या इसको क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब कण, उनसे बना हुआ है। और वो भी कहाँ? तो कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। कम वर्षा वाले भाग, इधर इधर कम वर्षा वाला भाग है। कैसे? हम लोग का जो मानसून एंटर करता है इधर से, और इस एरिया में कुछ ज़्यादा भारी बारिश होती है और इधर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, ये है उड़ीसा। उड़ीसा नाम है, अब हो गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इस रीजन में है। मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर, तो मध्य गंगा मैदान देखिए, ये हमारा गंगा मैदान था यहाँ से यहाँ तक, ये मध्य गंगा मैदान यहाँ हो गया और दक्षिणी छोर पर है। और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट किधर है? ये है हमारा पश्चिमी, किधर है पश्चिमी घाट? तो ये हमारा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद, पहाड़, ये वास्तव में पहाड़ रीजन है, ये जो है पहाड़ी रीजन है और यही पहाड़ी पद पर पाया जाता है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। देखिए लाल रंग किसके वजह से हुआ? तो रवेदार आग्नेय चट्टानों, रवेदार अग्नि चट्टान हम लोग देखें कैसे बनता है। और रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें वैसी चट्टानें जो अपना क्या कहें, रूपों के अंतरण के वजह से लौह धातु के जो प्रसार हुआ है उनके वजह से जो लाल पीली मृदा है उसका रंग हो जाता है लाल पीला ढंग का। इसका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। जैसे यहाँ पर लोहा है ना, तो लौह धातु, उसमें जब पानी पड़ता है तो वो थोड़ा सा पीला टाइप हो जाता है, इसीलिए लाल पीला रंग दिखाई देने लगता है। और इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? लाल पीली मृदा। तो ये हुआ हम लोग को सबसे ज़्यादा मिलने वाला। आग्नेय चट्टान से बनता है आग्नेय, रवादार आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टान भी इसको हम कहें। तो इस तरह से हम लोग देख लिए लाल पीली मृदा। अब नेक्स्ट मिट्टी देखते हैं, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा मतलब क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा ब्रीफ की तरफ कोशिश करेंगे मुड़े। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर, लेटर मतलब बाद में, लिया गया, जिसका अर्थ है लेटर। ये लेटर मतलब इसे बाद में होता है, लेकिन यहाँ पर लेटर वर्ड लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। किस भाषा में? तो ग्रीक में। इंग्लिश में इसको बाद में कहते हैं। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। अब देखिए पहले इसका फोटो देखते हैं, लेटेराइट मृदा है किधर। तो लेटेराइट मृदा, ये कलर वाला फोटो देखिए,
तो ये है बांग्लादेश में नहीं, हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर लेटेराइट मृदा है, यहाँ पर लेटेराइट मृदा है, यहाँ पर लेटेराइट मृदा है, और यहाँ पर लेटेराइट मृदा है। कैसे बना है? तो मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय किसको बोलते हैं? जो आप कह सकते हैं ये 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण वाला जो क्षेत्र होता है उसको उष्णकटिबंध बोलते हैं, और उपोष्ण कटिबंध उसके बाद वाला जो कटिबंध होता है तो उसको उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में जलवायु क्षेत्रों में, अब इस वाला क्षेत्र में देखिए, अब दोनों कटिबंध में आपको देखने को मिल रहा है मिट्टी। यह है उष्ण कटिबंध, यह है उपोष्ण कटिबंध। हाँ, यही यहाँ पर देखिए डिग्री दिया हुआ है, इस अनुसार समझ सकते हैं क्यों होता है। तो आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने पर, तो देखिए गर्मी के बाद बरसात हो जाता है, और एक तरह से देखिए नमी वाला और गर्मी का मौसम, ये दोनों मौसम जब लगातार आती हैं इसके वजह से इस वाला मिट्टी का विकास हो जाता है। वास्तव में यही मिट्टी का हिस्सा है, लेकिन चूंकि मौसम के बदलाव की वजह से और कटिबंध के असर की वजह से, कटिबंध होने से मतलब टेम्परेचर का मतलब अलग अलग कटिबंध में टेम्परेचर का माने रेंज जो है अलग अलग होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिणाम है। अत्यधिक निछालन, निछालन मतलब क्या होता है? जब बहुत तेज वर्षा होता है ना, तो इस तरह से मिट्टी जो है, जैसे मान लिया जाए इसके अगल बगल से ये एकदम आकर के एक जगह नीचे इकट्ठा हो जाए, तो उस तरह से। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। अम्लीय मतलब देखिए इसका पीएच वैल्यू भी दिया हुआ है, 6 से कम होता है तब इसको अम्लीय मिट्टी, इसे 5.6 तक आ जाता है तो उसको हम अम्लीय मिट्टी के रूप में ले लेते हैं। इसमें सामान्यतः 5.6 तक उसमें जो है खेती हो पाता है, उससे नीचे जो है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। लेटराइट मृदा में पोषक तत्व कम मिलते हैं। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। देखिए उत्तर पूर्वी प्रदेश यहाँ पर आपको दिखाया गया है। पूर्वोत्तर भारत जिसको बोलते हैं ये असम हो गया होगा, और यहाँ पर देखिए ये आपको है, कौन सा राज्य यहाँ होगा? शायद मिजोरम है, देख लीजिएगा मैप में नाम क्या है। तो इन क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ देखिए ये उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है ये, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। पर्णपाती और सदाबहार वन। सदाबहार वन मतलब कि जो हमेशा मतलब पतझड़ में इसके पत्ते नहीं गिरते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति मतलब कम छेहर पेड़ पौधा की वजह से, और यहाँ पर पर्णपाती वन माने बड़े बड़े पत्ता या पर्ण मतलब हमको लगता है थोड़ा कटीला कटीला जो पतला पतला पत्ता वाला जो होता है उस तरह का वन यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं सदाबहार वन मिलते हैं, इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क मतलब पूरा शुष्क नहीं, नमी होने की वजह से। ये देखिए ये है पोर्टलेटराइट मृदा का, इस किस्म का मिट्टी। अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। अर्ध शुष्क मतलब पूरा सूखा, यानी पूरा गर्म भी नहीं है और पूरा नमी भी नहीं है, तो इसमें ह्यूमस की मात्रा उस क्षेत्र में कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार इनमें अपर्दन, भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। क्यों?
भूमि निम्नीकरण और अपर्दन क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि ये देखिए, यहाँ पर अगर पानी अगर गिरेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा छेहरपन ज़्यादा है ऊपर, हम लोग देखें ना, तो जब पानी ऊपर से तेज गिरे तो ऊपर वाला इसका लेयर जो है ना कट के दूर चला जाएगा, या इस पर अगर हवा तेज बहे तो इसका ऊपर वाला जो लेयर है धीरे धीरे करके धूल के रूप में उड़ सकता है। तो इसी को हम अपर्दन या भूमि निम्नीकरण कहते हैं। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। हाँ, टेक्निक का विकास किया गया है जिसके वजह से इन मिट्टी पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। वास्तव में ये ढलान पर भी पाए जाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयोगी हैं। अब देख सकते हैं, अब बोल दिया कि लेटेराइट मृदा जो है काजू के फसल के लिए उपयुक्त है, तो जहाँ जहाँ ये मिट्टी रहेगा वहाँ पर मिल सकता है। तो तमिलनाडु में है, ये नीचे आप लोग दिखाएं फोटो यहाँ देखिए, ये देखिए आपका फोटो हो गया, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि आप इसको देखिए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में लेटेराइट मृदा है। हमारा लेटेराइट मृदा देखिए कहाँ है, तो लेटेराइट ये है, तमिलनाडु हमारा यहाँ है, देखिए है ना लेटेराइट मृदा। यहाँ पर केरल हमारा ये है, केरल में आंध्र प्रदेश हमारा यहाँ है, ये है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर काजू की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है। काजू यहाँ पर उगाया जाता है, मतलब काजू भारत में कहाँ कहाँ होता है, तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 3 जगह पर लेटेराइट मृदा में काजू की फसल उगाई जाती है। इस तरह से हम लोग 2 मृदा पढ़े। नेक्स्ट मृदा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।